अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये जो चल रहा है ये हमारा लास्ट है। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी। ठीक है, और कार्य भूतकाल में निरंतर चलता रहता है। इसका जो है कार्य भूतकाल में निरंतर चलता रहता है, इससे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो जाती है। उसका नियम बनाने का, इन वाक्यों में कर्ता के बाद हेड भी लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। सब्जेक्ट, हेड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर मतलब अनिश्चित के लिए फॉर और निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये जो हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। मेरा छोटा भाई 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, तो देखिए, माई यंगर ब्रदर, ठीक है, मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 घंटे से पढ़ रहा था। पता नहीं कब 2 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं अब टाइम कितना हो गया, निश्चित नहीं है कुछ। ठीक है, उसे पता नहीं है कि एक्चुअली टाइम कितना था। कह रहा है साहब 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है ना, तो ये अनिश्चित के लिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पे निश्चित के लिए, जैसे ये लड़का 2 बजे से नदी में तैर रहा था, तो ये निश्चित हो गया। दिस बॉय हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस 2 o'clock। ठीक है, क्योंकि वो निश्चित समय से तैर रहा है, उसने टाइम दे रखा है उसमें कि 2 बजे से तैर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में नियम भाई वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हेड के बाद नॉट का प्रयोग कर लेते हैं और सेम सब वही है। देखो, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस समय। ठीक है, जैसे राम 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा था। राम हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock। ठीक है, उसने टाइम दे दिया है 2 बजे से, निश्चित समय, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हरी 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा था, तो यहाँ आ जाएगा अनिश्चित है। 2 घंटे, पता नहीं कितने 2 घंटे बोल रहा है, निश्चित नहीं है। 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो हरी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 hours। अंडरस्टैंड। ठीक है, इसी तरीके से सारे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव पे आ जाते हैं। इसका जो नियम बनाने का है वो आप समझ लीजिए एक बार। इसमें देखो, आपको नियम समझ में आ गया ना, आप सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ इसमें नियम से ही है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का नियम देख लीजिए। पहचान तो वही है, इसमें क्या शब्द वाक्य के पहले या कब, क्यों, कैसे, क्या, ये सब वाक्य के बीच में आ जाते हैं। ठीक है, नियम में है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले है तो क्या का अनुवाद व्हाट से मत करो, अपितु प्रत्येक सब्जेक्ट कर्ता से पहले सहायक क्रिया हेड रखते हैं। मतलब वही जो सहायक क्रिया होती है हमें वो हेड रखी जाएगी अगर वाक्य से पहले क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 वाक्य में दिखाया गया है। क्या राम 2 घंटे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो सहायक क्रिया राम के साथ में क्या आएगी, हेड, तो हेड को पहले रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यह क्या पहले लग गया। ठीक है, हैड राम बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 hours। ठीक है, और है दूसरा,
यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट कर्ता के पश्चात और बीन से पहले नॉट या नेवर लिखते हैं। जैसे वाक्य नंबर 4 में, क्या लड़के 5 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? ठीक है। तो हैड द बॉयज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 days। ठीक है। तो अब उसके बाद ले चलते हैं तीसरे नंबर पे। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों आदि शब्द आते हैं तो इनके अनुवाद वाक्य में सबसे पहले करते हैं तथा हेड लिखकर सब्जेक्ट के बाद बीन लिखते हैं। जैसे वाक्य नंबर 5 में बताया है। सही है। जैसे ये तुम्हारा भाई सुबह से क्या कर रहा था, तो क्या किया गया पहले व्हाट। ठीक है। बीच में आ गया तो व्हाट हैड योर ब्रदर बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हो गया कंप्लीट। फिर चौथा हु वाले वाक्य में हु के बाद हैड बीन रखते हैं। जैसे वाक्य नंबर 6 में, इस कमरे में 3 घंटे से कौन सो रहा था, तो हु हैड बीन। देखो हु आ गया लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि हु इसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट बन जाता है। हु हैड बीन स्लीपिंग इन दिस रूम फॉर 3 hours। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर के जरिए भी समझ सकते हैं। पहला है हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस समय। ठीक है। दूसरा हेड सब्जेक्ट, ये कभी नहीं के लिए आ गया। ठीक है। जैसे नॉट नेवर है, नॉट नेवर बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर और समय। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं तो उनके लिए देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस फॉर प्लस समय। सिंस फॉर का मतलब वही है, निश्चित के लिए सिंस लगा दीजिए और निश्चित के लिए फॉर लगा दीजिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव पूरा कंप्लीट। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और